हेलो क्लास, आई एम संजीव। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। आप लोग को मैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का सिलेबस डिस्कस किया था। इसमें टोटल 6 यूनिट पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का वेटेज रखता है, जिसमें 30 मार्क्स इंटरनल और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल वेटेज रखता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट है ये आप लोग का 3rd सेमेस्टर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ट्रिपल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के वाले को पढ़ना है। जैसे कि आप मैं बताया था कि मेरा सबसे पहला यूनिट है फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट एंड एरर के बारे में। आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट स्टडी पे। ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में मैंने बोला था कि मेजरमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इसका यूज इलेक्ट्रिकल में कैसे होता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा होगा। क्लास 10th का जो मैथ्स था उसमें हम लोग डिस्टेंस और कुछ सेंटीमीटर मीटर में यूज करने के स्केल यूज करते थे, राउंडर यूज करते थे, अलग अलग एंगल को मेजर करने के लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे। फिर आपने क्लास फर्स्ट ईयर डिप्लोमा किया होगा, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स में आपने वर्नियर कैलिपर और क्या बोलते हैं स्क्रू गेजेज, या केमिस्ट्री में आपने ट्यूब पढ़ा होगा, फ्लास्क पढ़ा होगा। ये सब इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रिकल में भी आप लोग को इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, और इलेक्ट्रिकल में जो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट पढ़ना। और इस इंस्ट्रूमेंट में आप लोग को क्या पढ़ना है, मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट करना है। तो इलेक्ट्रिकल का जो क्वांटिटीज है उस चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ने क्या क्या दिखाया था, मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को दिखाया था। आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, सब चीज़ मेजर करने, फ्रीक्वेंसी मीटर, मैंने इस प्रीवियस वीडियो में सब चीज़ को पिक्चर वाइज दिखाया था। आ जाते हैं हम लोग मेजरमेंट पे। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट वो प्रोसेस होता है, मेजरमेंट वो प्रोसेस होता है। मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वन कैन बी कन्वर्ट फिजिकल पैरामीटर टू मीनिंगफुल नंबर। इससे जो मेजरमेंट वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग फिजिकल पैरामीटर, मतलब करंट है, अगर 10 है, एम्पियर में करंट है, तो एम्पियर को मीनिंगफुल नंबर में कैसे लाए? ऐसे बोलेंगे करंट एम्पियर में, तो करंट एम्पियर रहने से नहीं होता, उसको मीनिंगफुल एक नंबर देना पड़ेगा। तो एम्पियर के आगे में, मतलब एम्पियर के आगे में हम लोग 10 लगाए, एम्पियर के आगे में हम लोग 1 लगाए, एम्पियर के आगे में हम लोग 2 लगाए, तो ना मीनिंगफुल कैसे बनेगा? 10 एम्पियर। अगर वोल्ट है तो सिर्फ वोल्ट बोलने से तो नहीं होगा, उसमें एक नंबर लगाना पड़ेगा। 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, इस टाइप का आप लोग को नंबर लगाना है। वाट है, जैसे पावर आप लोग मेजर कर रहे हैं तो वाट में मेजर कर रहे हैं, तो वाट में मेजर करते कितना वाट है, इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप लोग को एक न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत है, तभी तो एक्यूरेट आएगा ना, तभी तो एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को 50 वाट है, जो एग्जाम्पल दिया गया 10 वोल्ट, 5 एम्पियर, 50 वाट, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल है। फिर आज सेकंड टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का रिक्वायरमेंट हम लोग को क्यों, मेजरमेंट का जरूरत क्यों है? मेजरमेंट का जो जरूरत है ये आप लोग को दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, दो चीजों में कंपैरिजन करना। जैसे 2 इंसान है, राम और श्याम 2 इंसान है, हम लोग दोनों में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं किसमें बेटर है, तो मेजरमेंट का जरूरत है ना। जैसे कि लंबाई का कंपेयर करते हैं, मतलब 2 इंसान है, एक का लंबाई 5 फीट 6 इंच है, दूसरा का लंबाई 5 फीट 10 इंच है, तो बिना मेजर किए हुए तो एक दूसरे को हम लोग दूसरे की लंबाई को नहीं ना कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को कंपैरिजन के लिए, 2 चीज़ों में कंपैरिजन के लिए, 2 या 2 से 3 अधिक चीज़ों के लिए कंपैरिजन के लिए मेजरमेंट का यूज होता है। दूसरा आप लोग का मेजरमेंट में यूज है, इस अपरेटस का यूज हम लोग क्या करते हैं, द अपरेटस यूज्ड एंड मेथड अडॉप्ट मस्ट बी प्रूव्ड। जो अपरेटस हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, वो जो अपरेटस हम लोग यूज इलेक्ट्रिकल में करते हैं, वो हमारा जो कंपनी होती है, इलेक्ट्रिकल कंपनी होती है, उसमें प्रूव्ड किया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग द्वारा ये प्रूव्ड है कि इट इज ट्रू, मतलब ये सही है,
इट इज़ ट्रू, मतलब ये सत्य है। इसके अलावा इस मशीन में इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस कारण मतलब एक रेफरेंस है मेजरमेंट में, उस मशीन का एक रेफरेंस सेट किया जाता है, उसी के अंदर में उसी के रेफरेंस है। मतलब किसी इंसान का, मैंने बताया था किसी पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था, किसी इंसान का कैपेसिटी 2 किलोमीटर दौड़ने का है, उसका क्या एक रेफरेंस है कि वो 2 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। अगर 1 किलोमीटर दे 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर में तो आराम से सब चीज ना कर लेगा। इसीलिए ये क्या एक प्रूफ्ड रेफरेंस है, मतलब प्रमाण किया गया, प्रमाण हुआ, ये एक रेफरेंस है। आ जाते तीसरे टॉपिक पे। तीसरे टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने बताया था अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर, जो आगे पढ़ेंगे। अभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में मैंने अमीटर, वाटमीटर, वोल्टमीटर दिखाया था, उसके बारे में मैं आगे पढ़ूंगा। पहले इंस्ट्रूमेंट का टाइप देख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं, a device for determining the value of the magnitude of the quantity और वेरिएबल। मतलब कि एक डिवाइस होता है, मतलब एक मशीन क्या, इंस्ट्रूमेंट मीन्स मशीन। ये डिवाइस है जिसके द्वारा एक मीनिंगफुल मैग्नीट्यूड क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी और वेरिएबल, मतलब एक मैग्नीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड और वेरिएबल क्या होता है। मैग्नीट्यूड आपका क्या 100 वोल्ट, 100 वोल्ट आपका क्या 100 आपका मैग्नीट्यूड है, 100 आपका क्या मैग्नीट्यूड है, 100 आपका क्या मैग्नीट्यूड। फिर आप लोग आ जाते हैं ये टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप लोग को पढ़ना है क्या, 2 टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। सेकंड होता है सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट। कितने टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट में आपको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना, सेकंड में सेकंड इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप लोग को क्या पढ़ना है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग को जो पढ़ना है गिव ए क्वांटिटी टू बी मेजर इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट के टर्म में जो हम लोग जो कांस्टेंट होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट में फिक्स रहता है, वैल्यू आपका फिक्स होता है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, उसके बारे में ही हम लोग को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट पर पढ़ना। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक फिक्स वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू, इसे हम लोग मतलब चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग को गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ना है। जैसे में क्या पढ़ना है, गैल्वेनोमीटर के बारे में। जो सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड को, जो इलेक्ट्रिकल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके डायरेक्टली मेजर करते हैं। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें वैरी कर करके अलग अलग इनपुट देके हमारा अलग अलग आउटपुट होता है। इसमें जो मैग्नीट्यूड है इसमें अलग अलग जो इनपुट है, आपका इनपुट एक मैग्नीट्यूड का जो इनपुट है, जैसे कि 10 एम्पियर लाना हमें, तो उसके लिए एक इनपुट अलग देना पड़ेगा, और जो आया आउटपुट तो डायरेक्ट आउटपुट लेते हैं। इसमें आउटपुट जो फिक्स्ड रहता है, कांस्टेंट, अगर कुछ भी देंगे फिक्स है आपका। यहाँ पे अलग अलग जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे फिक्स इनपुट फिक्स आउटपुट, यहाँ पे आपको इनपुट भी चेंज आउटपुट भी चेंज, ये नॉर्मल जानेंगे। यहाँ पे आप लोग को अमीटर के बारे में पढ़ना, वोल्ट मीटर इसका एग्जाम्पल है। फिर आ जाते हैं आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स क्या है, मतलब आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट का क्या है, मतलब इंस्ट्रूमेंट का ऐसे नॉर्मल टाइप है। फिर स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो ग्राफ बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट का कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो स्टैटिक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ये क्या होता है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि जो यहाँ पे है, those must be considered when the instrument is used to measure a condition not varying with time। मतलब ये समय के साथ वो इंस्ट्रूमेंट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक उसे कहते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक इंस्ट्रूमेंट में होता है जो समय के साथ ना चेंज हो, जो मतलब समय के साथ मतलब टाइम वैरी, मतलब टाइम नॉट टाइम वैरिंग, जो समय के साथ ना चेंज हो, उस कंडीशन को हम लोग स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, आप लोग देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना एक्यूरेसी और प्रिसेक्शन, एक्यूरेसी और प्रिसेक्शन। सेकेंड में आप लोग पढ़ना सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन।
थर्ड में आप लोग को पढ़ना थ्रेशोल्ड, फोर्थ में पढ़ना ड्रिफ्ट, फिफ्थ में पढ़ना रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड रिप्टेबिलिटी, फर्स्ट में पढ़ना एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सेकंड में आप लोग को पढ़ना सेंसिटिविटी एंड रिजोल्यूशन, थर्ड में आप लोग को पढ़ना थ्रेशोल्ड, फोर्थ में पढ़ना आप लोग को ड्रिफ्ट, फिफ्थ में पढ़ना है रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी। मतलब पहले आप लोगों को फर्स्ट में एक्यूरेसी के बारे में पढ़ना। एक्यूरेसी है, उस एक्यूरेसी क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी यहाँ पे डिफाइन किया गया, इट इज ए डिग्री ऑफ क्लोजनेस और कन्फर्मिटी इन विच मेजर्ड वैल्यू अप्रोचेज ए ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब कि जो आप यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू करेंगे, जो ट्रू वैल्यू है उसके मतलब आसपास अप्रोच करेगा, जो इसका जो आपका जो है क्लोजनेंस, जो आपका डिग्री ऑफ क्लोजनेंस है, जो मेजर्ड वैल्यू है, आपको जैसे मेजर्ड वैल्यू आपको क्या करना है, ट्रू वैल्यू आपको 10 वोल्ट है, उसी के आसपास 9.9 हो या 10.2 हो, मतलब उसी के अप्रॉक्स में, मतलब आसपास वेरी करेगा, समझे, उसी के आसपास अप्रोच करेगा। जो एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी उसी को कहते हैं। फिर आ जाते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन को होता है इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेंस, इट इज अ डिग्री ऑफ क्लोजनेंस विथ विच रीडिंग इज प्रोड्यूस्ड अगेन एंड अगेन फ्रॉम द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी। इसमें क्या कर रहा है, प्रिसीजन में हम लोग क्या करते हैं कि जो डिग्री ऑफ सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी के लिए प्रिसीजन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो सेम वैल्यू मतलब बार बार एक ही इनपुट देने पर, जो सेम वैल्यू बार बार एक ही इनपुट देने पर जो डिग्री ऑफ रीडिंग का जो डिग्री होता है वो क्या करता है, मतलब it is a degree of closeness which reading is produced again from the same value of input quantity। मतलब सेम वैल्यू ऑफ इनपुट क्वांटिटी देने पर बार बार सेम ही चीज आता है, मतलब सेम आउटपुट आता है, बार बार सेम आउटपुट आता है। लेकिन यही यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग जो देते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब यहाँ पे जो डिग्री बार बार सेम इनपुट आता है, तो यहाँ पे तो एरर है ना, कुछ अगर इनपुट में इधर उधर करेंगे तो चेंज आना चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे क्या होता है कि अगर हाई प्रिसीजन है मीन्स नॉट हाईली एक्यूरेट, मतलब दो नोट है, पहला हाई प्रिसीजन। हाई प्रिसीजन मीन्स क्या होता है, हाई प्रिसीजन में मतलब होता है कि नॉट हाईली एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या, इनपुट अगर हम सेम दे रहे हैं तो आउटपुट में वेरिएशन आना चाहिए ना। यहाँ पे क्या होता है, प्रिसीजन में क्या होता है, इनपुट अगर हम सेम बार बार दे रहे हैं, आउटपुट भी सेम बार बार आ रहा है, तो उसमें दिक्कत है ना कहीं तो दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होता है, हाईली प्रिसीजन मतलब हाई नॉट हाई एक्यूरेसी, मतलब ये एक्यूरेसी नहीं, ऐसा इस मशीन में ऐसा नहीं होता है कि जो इनपुट दे रहे हैं उसी में आउटपुट, वेरिएशन आना चाहिए, मशीन ऐसा है, इसीलिए बोला गया है कि हाई प्रिसीजन मीन्स नॉट हाई एक्यूरेसी। सेकेंड में आप लोग क्या बोलता है, जो प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बिकॉज इट इज डिजाइन विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम कैरेक्टरिस्टिक। मतलब इस जो प्रिसीजन के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट को बनाया जाता है, प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम लोग इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि वह टाइम कैरेक्टरिस्टिक के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। मतलब टाइम का जो रिस्पेक्ट होता है यहाँ पे वैरी नहीं करता, टाइम यहाँ पे फिक्स है, टाइम के साथ चेंज होना चाहिए ना, लेकिन ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तीसरा आप लोग आ जाते हैं सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ना। सेंसिटिविटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड द चेंज इन आउटपुट क्वांटिटी पर यूनिट चेंज इन इनपुट क्वांटिटी। मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है क्या है, चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट। सेंसिटिविटी क्या होता है, चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट। क्या होता है, चेंज इन आउटपुट बाई चेंज इन इनपुट। फिर आ जाते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि रेजोल्यूशन क्या होता है कि ऐसे भी आपने देखा होगा कैमरा का रेजोल्यूशन, कैमरा का रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा ना, क्या होता है रेजोल्यूशन, तो आपने सुना होगा कैमरा में, जो कैमरा में हम लोग पिक्चर रेजोल्यूशन के बारे में बात किया जाता है, यही चीज है। मतलब यहाँ पे क्या है कि स्मॉलेस्ट चेंज इनपुट में, स्मॉलेस्ट चेंज क्या बोलता है, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट चेंज इन इनपुट विच कैन बी मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट। मतलब हल्का सा भी चेंज अगर इनपुट में आ जाता है तो आपका इंस्ट्रूमेंट में उस चीज को मेजर कर लिया जाता है। मतलब थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो इंस्ट्रूमेंट में उस चीज को मेजर कर लिया जाता है। फिर आ जाते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड के बारे में।
थ्रेशोल्ड होता है, इट इज ए मिनिमम इनपुट टू बी अप्लाइड टू गेट अप द मेजरेबल आउटपुट बाय द इंस्ट्रूमेंट। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना इनपुट लगाना चाहिए उतना नहीं लगा पाते, उससे कम ही इनपुट लगा पाते। इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हम लोग मिनिमम इनपुट लगाना पड़ता है, ज़्यादा नहीं इनपुट लगाना पड़ता है। और हम लोग को जो मेजर करना है, आउटपुट मेजर करना है, उतना आउटपुट हम लोग को मिनिमम इनपुट में मिल जाता है। इसीलिए तो ये अच्छा चीज़ है। फिर आप जानते हैं ड्रिफ्ट के बारे में। ड्रिफ्ट क्या होता है? वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डिजायर वैल्यू ऑफ ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनपुट। मतलब इसमें क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ आउटपुट क्या होता है? वेरिएशन होता है, वेरिएशन इन आउटपुट ऑफ द एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द डिजायर वैल्यू फ्रॉम ए पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इनपुट। मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू के लिए इसमें आउटपुट क्या होता है? वेरिएशन करते रहता है, वेरी करते रहता है। आ जाते हैं, आप लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्टिबिलिटी। रिप्रोडक्टिबिलिटी में क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ना। इट इज द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस इन विच ए गिवन वैल्यू इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो गिवन वैल्यू है वो मेजर किया जाता है। मतलब आपको मेजर में यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिबिलिटी में क्या होता है, जो क्लोजनेस जो डिग्री आता है, मतलब मेजर करने के लिए एक फिक्स टाइम के लिए आता है, समझे? एक फिक्स टाइम के लिए होता है, बस इतना ही टाइम। जैसे कि मशीन में 5 मिनट के लिए 5 ही मिनट के लिए मेजर होगा, 5 मिनट के बाद मेजर नहीं होगा, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। फिर आप लोग को पढ़ना है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी में आप लोगों को पढ़ना क्या? इट इज अ डिग्री ऑफ द क्लोजनेस इन विच इनपुट क्वांटिटी इज मेजर्ड अगेन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो एक रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में एक फिक्स कर दिया जाता है, जो सेट है, मतलब सेट कर दिया इंस्ट्रूमेंट में, हम लोग को सेट कर देते एक रीडिंग, मतलब एक रीडिंग सेट कर देते कि इतना ही रेंज में आना चाहिए। और उसको क्या करता है, उसके लिए हम लोग जो इनपुट क्वांटिटी है अगेन बार सेम रीडिंग इनपुट क्वांटिटी हम लोग क्या देते हैं, बार सेम देते हैं। एक जो सेट रहता है, सेट रीडिंग क्या होता है, इसका जो आउटपुट होता है सेम रहता है। आप बार सेम दीजिएगा इनपुट तो क्या होगा, बार सेम इनपुट दीजिएगा तो आउटपुट भी तो सेम आएगा ना। आ जाते हैं एरर के बारे में। एरर एंड स्टैटिकल एनालिसिस है इंस्ट्रूमेंट के बारे में। एरर क्या होता है? एरर आप लोग का पढ़ना रहता है। एरर होता है क्या है? हर चीज़ें में एरर है। इंसान में भी एरर है, अलग अलग टाइप मशीन में भी एरर है। बिना एरर का, बिना गलती का कोई नहीं है, हर चीज़ में गलती है। कोई ना कह सकता है कि हम परफेक्ट हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने बोला कि मैं परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। सब इंसान में कहीं ना कहीं गलती कुछ है, सब मशीन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। तो आ जाते एरर के बारे में पढ़ना। एरर क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब फिक्स्ड वैल्यू, एक रेफरेंस वैल्यू है। ट्रू वैल्यू मतलब एक रेफरेंस वैल्यू है। क्या है? मैं किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, दो इंसान है राम और श्याम, तो एक कंपैरिजन के लिए आप किसी को तो रेफरेंस लेंगे ना, कि राम है, राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का, श्याम बुरा लड़का है। राम अच्छा लड़का, श्याम बुरा लड़का, तो हमने क्या करेंगे, राम अच्छा लड़का, तो ट्रू वैल्यू मतलब राम को रेफरेंस लेंगे एज ए श्याम। क्या? राम को रेफरेंस लेंगे, श्याम को बोलेंगे कि देखो राम ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम आपका ट्रू वैल्यू है, मतलब रेफरेंस वैल्यू है। तो एरर क्या होता है? इट इज ए मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम ए ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड वेरिएबल। मतलब इससे हम लोग का डेविएशन होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डेविएशन होता है, उसी को हम लोग एरर कहते हैं। एरर हम लोग देख सकते हैं, एरर हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे ऐसे। एरर हम लोग को पढ़ना एब्सोल्यूट एरर, दूसरा आप लोग को पढ़ना है रिलेटिव एरर। जो एब्सोल्यूट एरर पढ़ना, एब्सोल्यूट एरर और लिमिटिंग एरर और स्टैटिक एरर, ये तीनों सेम होता है। एब्सोल्यूट एरर और लिमिटिंग एरर और स्टैटिक एरर ये तीनों सेम होता है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है और लिमिटिंग एरर क्या होता है, स्टैटिक एरर क्या है, तीनों सेम होता है। इसे हम कैसे डिफाइन करें? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। मतलब जो इसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, इसको डिफाइंड हम लोग करते हैं, जो मेजर वैल्यू होता है और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एरर। उसे क्या हम बोलते हैं, स्टैटिक एरर।
उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग एरर। उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक एरर। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जैसे कि फॉर्मूला जैसे कि आप लोग डिफाइन किया ऐसे ही है, इसे डेल ए, जो डेल ए है, डेल ए को ए एम माइनस ए टी, ए एम मीन्स मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी और ए टी मीन्स ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी हम लोग का क्या, क्वांटिटी बी है, यहाँ पे हम लोग को क्या है, क्वांटिटी बी है, यहाँ पे क्या क्वांटिटी बी है, और यहाँ पे क्या हम लोग को डेल ए मतलब एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर ऑफ द क्वांटिटी, जो हम लोग को निकाल क्या रहा है, एब्सोल्यूट स्टैटिक एरर, मतलब एब्सोल्यूट एरर या स्टैटिक एरर या लिमिटिंग एरर। जो डेल ए है तीनों है, इसे तीन और करके, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर, लिमिटिंग एरर, स्टैटिक एरर। तो हमें क्या फॉर्मूला निकल गया, डेल ए इक्वल टू ए एम माइनस ए टी। ए एम क्या आपका है, मेजर्ड वैल्यू, ए टी क्या आपका ट्रू वैल्यू। इसे एप्सिलॉन नॉट से भी हम लोग इसे हम लोग डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट एरर, लिमिटिंग एरर, स्टैटिक एरर को एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट कर जाते हैं। आ जाते हैं एक आप लोग का न्यूमेरिकल है, छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आप लोग को क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द क्वांटिटी S if the value of the measured of the quantity S is 10 volt and the value of the true quantity S is 9 volt। मतलब यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में आप लोग को निकालना है क्या, एब्सोल्यूट एरर निकालना है क्वांटिटी S का। क्या निकालना, एब्सोल्यूट एरर निकालना है क्वांटिटी S का। आप लोग को यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन आप लोग को दिया है मेजर्ड वैल्यू 10 वोल्ट, गिवन क्या है, मेजर्ड वैल्यू 10 वोल्ट। आप लोग का ट्रू वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू 9 वोल्ट। अभी हम लोग को जो मेजर्ड वैल्यू है 10 वोल्ट और ट्रू वैल्यू है 9 वोल्ट। जैसे कि आप लोग ने प्रीवियस फॉर्मूले में देखा होगा कि कैसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर, स्टैटिक एरर और लिमिटिंग एरर निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला, बस फॉर्मूला पुट करेंगे एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए। तो डेल ए हमारा क्या होता है, डेल ए इक्वल टू ए एम माइनस ए टी, डेल ए इक्वल टू ए एम माइनस ए टी। अब ही गिवन हमारा क्या दिया हुआ, क्या ए मेजर्ड वैल्यू हमारा 10 वोल्ट, क्या है मेजर वैल्यू हमारा 10 वोल्ट, और ए टी ट्रू वैल्यू हमारा क्या 9 वोल्ट। तो डेल ए हमारा 10 वोल्ट है और ये आपका ट्रू वैल्यू 9 वोल्ट है। बस फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट है 10 वोल्ट माइनस 9 वोल्ट इक्वल टू 1 वोल्ट। यही आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आ जाते हैं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव एरर को अगर डिफाइन करेंगे, इट इज ए रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर मैंने पढ़ लिया, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल ए इक्वल टू ए एम माइनस ए टी। और से रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर को अगर डिफाइन करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। बस उसे डिफाइन किए हैं। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर डेले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मेजर्ड माइनस ए ट्रू बाई ए टी। डेले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेले आपको ऊपर बता दिए हैं, जैसे ऊपर बताया है ए मेजर्ड माइनस ए टी। अभी इसे डिफाइन किया गया है एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू। ये आपका रिलेटिव एरर, इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे डेले तो ऊपर बताए हैं, यहाँ पे डेले का सिंबल भी मैंने बताया था। जो एब्सोल्यूट एरर है उसे एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या ए टी मतलब ट्रू वैल्यू। अभी आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ एरर। परसेंटेज ऑफ एरर कैसे निकालते हैं, किसी चीज को परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या जरूरत है, किसी चीज को परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को रेफरेंस का जरूरत होता है, रेफरेंस वैल्यू का जरूरत है। क्या क्या जरूरत होता है, एक रेफरेंस वैल्यू का जरूरत है। बस परसेंटेज आप लोग को ईयर में निकालना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग को देखिए मेजर्ड वैल्यू है, ये क्या ट्रू वैल्यू है, क्या है ए एम मतलब मेजर्ड वैल्यू, यहाँ पे क्या ये ट्रू वैल्यू है। ए एम मतलब मेजर्ड वैल्यू, ए एम मतलब ए टी मतलब ट्रू वैल्यू, ए एम मतलब मेजर्ड वैल्यू, ए टी मतलब ट्रू वैल्यू। यहाँ पे ए टी आपका रेफरेंस है। रेफरेंस को हर बार रेफरेंस को नीचे रखेंगे। अगर हम लोग को एरर निकालना, परसेंटेज एरर निकालना, तो बस एक फॉर्मूला जान लीजिए। परसेंटेज मीन्स 100 होता, परसेंटेज तो आप लोग ने पढ़ा, बस ये फॉर्मूला पे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, आप लोग एब्सोल्यूट एरर, बार मैं बोल रहा हूँ कि एब्सोल्यूट एरर देखा, एब्सोल्यूट एरर में क्या हुआ, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। बस मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर यहाँ लगा देना और डिवाइड कर देना है क्या चीज से, ट्रू वैल्यू से।
बस परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना। बस इसके लिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, ये देखेंगे यहाँ पे क्या बोला। इफ ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज, जिसका रेंज है हमारा 0 से 150 वोल्ट, हैज ए ट्रू वैल्यू इज 145 वोल्ट, फाइंड द परसेंटेज एरर। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, एक वोल्ट मीटर है जिसका रेंज है 150 वोल्ट तक, मतलब उसका जो कैपेसिटी है 150 वोल्ट तक मेजर कर सकता है। उसका अगर ट्रू वैल्यू 145 वोल्ट है, मतलब जो रियल वैल्यू है 145 वोल्ट है, तो हम लोग को परसेंटेज एरर निकालना, उस मशीन में क्या परसेंटेज ऑफ एरर है। तो हमारा जो पिक लास्ट वैल्यू 150 तक हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू हो गया। हमारा क्या हो गया, मेजर्ड वैल्यू हो गया। ट्रू वैल्यू हमने क्या बोला, ट्रू वैल्यू क्या है, गिवन है ट्रू वैल्यू आप लोग का 145 वोल्ट। बस परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला होता है ए मेजर्ड माइनस 80/80। क्या होता है, परसेंटेज मेजर का फॉर्मूला मैंने बताया ए मेजर्ड माइनस 80/80। यहाँ पे ए ट्रू, मतलब ऐसे अगर डिफाइन करें तो एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर बाई ट्रू वैल्यू। मतलब यहाँ पे आप लोग को किसके लिए है, वोल्टमीटर का निकाल रहे हैं ना, वोल्टमीटर के में कितना एरर है ना, तो परसेंटेज एरर निकालना है। तो यहाँ पे क्या, वोल्टमीटर का मेजर्ड वैल्यू माइनस वोल्टमीटर का ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाई वोल्टमीटर का ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो हमारा क्या, मेजर्ड वैल्यू 150, ट्रू वैल्यू हमारा क्या 145, मेजर्ड वैल्यू क्या हमारा 150, ट्रू वैल्यू को हमारा क्या 145। बस यहाँ पे मेजर्ड वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ट्रू वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100। अभी इसे 150 माइनस 145 करने पे क्या होगा, 5/145 इंटू 100। मतलब परसेंटेज में अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 3.44%। मतलब इस वोल्ट मीटर में रियल में देखा जाए तो कितना एरर है, इस वोल्ट मीटर में हमारा 3.44% एरर है। कितना एरर है इस वोल्ट मीटर में, 3.44% एरर। आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एरर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज के द्वारा हमारा कितना टाइप ऑफ का एरर है, यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, पहले पढ़ना है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सोर्सेस, जो अलग अलग सोर्सेस है उसके रिगार्डिंग में आप लोग को अलग अलग टाइप का एरर पढ़ना है। ऐसे एरर हम लोग को 3 टाइप का होता है डिफरेंट सोर्सेस के मतलब डिफरेंट सोर्सेस के रिस्पेक्ट में हम लोग का 3 सोर्स होता है, 3 एरर होता है। पहला एरर है ग्रॉस एरर, दूसरा एरर है सिस्टमेटिक एरर, तीसरा एरर है रैंडम एरर। पहला क्या है, ग्रॉस एरर, दूसरा हमारा सिस्टमेटिक एरर, तीसरा हमारा रैंडम एरर। अब आ जाते हैं हम लोग को ग्रॉस एरर और सिस्टमेटिक एरर से उतना लेना देना नहीं है। हम लोग को जो एरर पढ़ना है सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक एरर में हम लोग को पढ़ना है, सिस्टमेटिक एरर में भी इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इन्वायरमेंटल एरर होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। क्या क्या होता है, सिस्टमेटिकल एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, इन्वायरमेंटल एरर होता है, ऑब्जर्वेशनल एरर होता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है जो एरर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो, जैसे कि वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर। उस किसी इंस्ट्रूमेंट में अगर किसी फॉल्ट के कारण अगर एरर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर मतलब इन्वायरमेंटल में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बारिश में अगर उसे हम जितना टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर में रख, उसके कारण या धूल डस्ट सब चीज़ के कारण जो एरर आता है उसे हम लोग इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर मतलब ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होता है, ऑब्जर्व करना, मतलब इंसान ही ना ऑब्जर्व करेगा, तो जो एरर इंसान के द्वारा होता है उसे हम लोग ऑब्जर्वेशनल एरर कहते हैं। आ जाते हैं ग्रॉस एरर क्या होता है। ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर हम लोग का ह्यूमन एरर के द्वारा होता है, मतलब ह्यूमन की गलती के कारण जो एरर होता है इंस्ट्रूमेंट में उसे ग्रॉस एरर कहते हैं। मिस रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन क्या कर सकता है, मिस रीडिंग, जो रीडिंग लेना उस रीडिंग को ना लेकर कोई अलग रीडिंग ले लेता, इसी हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट मतलब जितना एडजस्ट करना चाहिए था उतना एडजस्ट ना करके
एक अलग इनकरेक्ट एडजस्ट करता है, एडजस्टमेंट लेता है। एंड इन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो एप्लीकेशन है इंस्ट्रूमेंट को कैसे चलाया जाना है उसके बारे में नहीं जानता। अगर किसी मोबाइल को आप मोबाइल खरीद रहे हैं तो मोबाइल चलाने के बारे में तो जानेंगे ना। बिना मोबाइल को चलाने मतलब किसी इंसान को, ऐसा इंसान को हम दे देते हैं जिसे मोबाइल चलाने नहीं आता है और उस क्या होता है उसके हाथ में जाता है तो क्या होता है, मोबाइल खराब कर देता। बस इंस्ट्रूमेंट उसी टाइप का, इंस्ट्रूमेंट में भी सेम चीज है। नहीं आता, नहीं चलाने आता और क्या कहता है, नहीं चलाने आता तो वो आपका ना ऐसे ही खराब हो जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसमें एरर आ जाता। बस उस टाइप का एरर को हम लोग को ग्रॉस एरर करते हैं। सेकंड में आप लोग को क्या पढ़ना है, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर में आप लोग को पढ़ना है डिफेक्टिव, वन पार्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। मतलब इसमें क्या पढ़ना, डिफेक्ट आ गया मतलब इंस्ट्रूमेंट में कुछ फॉल्ट आ गया, इंस्ट्रूमेंट का जो पार्ट है, इंटरनल पार्ट है, वो जल गया, किसी कारण बस जल गया, हाई वोल्टेज हाई करंट के कारण जल गया है। इफेक्ट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट के कारण उसमें कुछ इशू आ गया, कुछ एरर आ गया, उसी को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। लास्ट हम लोग को पढ़ना रैंडम एरर। रैंडम एरर में क्या होता है, रैंडम एरर में those due to cause that cannot be directly established because the random variation of parameter। मतलब किसी भी पैरामीटर को रैंडम उठा के उस इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो वेरिएशन आता है उसे हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। थैंक यू बच्चों, आज का क्लास आप लोग का समाप्त होता है। यह आप लोग का इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का क्लास था। ओके, आ जाइए। ये ठीक है, थैंक यू।